ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। और इससे पहले मैंने 3.3 के कई प्रश्न करवाए भी हैं, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। एक पार्ट और इसका हम करवा रहे हैं, ठीक है। पहले का चौथा वाला पार्ट है। बहुत बच्चे कहते हैं अपान वाला नहीं समझ में आ रहा, बट्टे वाला नहीं समझ में आ रहा, तो चलो बता रहे हैं भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, x/2 चेक कर लो, वीडियो में आ रहा भैया, प्लस 2y/3 बराबर दिया है -1, और एक समीकरण और दी है, वो क्या लिखा हुआ है, x - y/3 बराबर क्या है आपका 3, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह लो और इसको क्या कहेंगे 2 कहेंगे। इनको थोड़ा सा हल कर लो। अच्छा, कई लोग ये बताएंगे कि सर इसी में गुणा कर दे और ऐसे काट दे। हाँ, हो सकता है ऐसे, लेकिन बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न हल करनी पड़ेगी। चाहे अभी हल कर लो, चाहे बाद में हल कर लो। मेरे हिसाब से पहले हल कर लो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे, देख लो, ठीक है। इसका क्या ले लें, लासा ले लें, यहां लिख देते हैं भाई क्या, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखो हालचाल क्या हो गया इनका, देख लो, एलसीएम ले लेंगे, लासा देख लो, हम एरो लगा करके बता रहे हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस 2 दूना 4y और 3 दूना 6 और बराबर कितना, -1। तिरछी गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y और 6 करना 6, -6, इसको समीकरण नंबर कितना कह दो, 3 कह दो इस बार, ठीक है। अब इसका हाल चाल ले लें, अगर यहां पे लिख देते हैं समीकरण, यही नीचे ही लिख लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण कितने से, 2 से, समीकरण 2 से बताओ क्या होगा, उसमें भी लासा लेना, 3 की गुणा यहां पे हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस का y, और डायरेक्ट लिखे 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं दोबारा इस लाइन को लिख दूं। देखो तो 3x - y/3, उधर 3 चला जाएगा, 3 तिया 9, क्लियर। अच्छा, समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 की शक्ल देखेंगे ध्यान से। देखो ऐसा कोई है जो कट रहा, डायरेक्ट कट रहा, अरे एक जैसा कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है, बताओ देख करके। ये देखो 3x 3, अभी क्या बताए थे कि अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पे कटेगा, अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पे कटेगा, ये बताया था मैंने x और y के मान देखो निकालने के लिए। तो क्या कर देंगे, घटा देते हैं। अच्छा हाँ, बच्चे कई बार पूछते हैं कि किसको किसमें से घटाएं, अरे किसी को भी किसी से तुम घटा दो, आंसर आएगा, ठीक है। ये कोई टेंशन नहीं कि 3 को 4 से घटाएं, 1 को 2 से घटाएं, 2 से 1 को घटाएं, किसी को तुम किससे घटा दो आ जाएगा। चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, चाहे 2 में से 1 को घटा दो, आ जाएगा। तो समझेंगे, देखो इधर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 माइनस समीकरण किससे, 4 से। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, ये नोट कर लेते हैं। देखो आ रहा है कैमरे में भैया, ये अरे कैमरे में दिख रहा है, ठीक है, देख लेना भैया। अब यहां समझेंगे, 3x माइनस का y, हाँ तो कैमरे में देखना पड़ता है, ये समस्या है, ठीक है। हमारे कैमरे में अगर कैमरे की तरफ देखो ना तो क्या होता ना, उतनी क्लियरिटी नहीं आती ना, आ रही है क्लियरिटी, ठीक है, समझो भाई, देखना पड़ता है कैमरे की तरफ। और हमको आदत है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पता चला हम पढ़ाते रहते, देखते नहीं कैमरे को। चलो देख लेते हैं भाई, इस बार देख लेते हैं कैमरे को, ठीक है। देखो इधर समझो, हाँ यहाँ पे देखो दिख रहा भैया कैमरे में। अब यहाँ देखो घटाने पे कैसे काटेंगे, इसको आराम से समझना है, ठीक है। तो कैसे काटेंगे इसको समझेंगे, हाँ देखो इधर समझो कैसे काटेंगे। यहां पे घटा दिया, यहां भी घटा दिया, यहां भी घटा दिया, कोई दिक्कत है। अब समझेंगे, ये देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया ना, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखो 4y और 1y मिलके कितना हो गया, 5y। ये माइनस का 6 माइनस का 9 कितना हो गया, -15। तो
5 इकन्ना 5 और 5 तिया 15। तो y बराबर कितना मिल चुका है, चेक कर लो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो। नहीं आ रहा ना, अगर ना आए तो मैं इधर लिख दूं लाइन खींच के, आ रहा ना, ठीक है। तो देखो इधर, अब ये वाला मान, ये जो y बराबर -3 आया हुआ है, इसको कहां रख दें, तुम्हारी मर्जी। अच्छा हाँ, ये आप इस बार कहोगे समीकरण बहुत बन गई, देखो यहां भी रख दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कहां पे रखना चाहिए मेरे हिसाब से जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो मैंने 3 और 4 बनाई है, तो 4 में रख दो, जल्दी आ जाएगा। समीकरण 4 से, किसमें रख दे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। देख लो भैया, देख लो, बहुत आराम से लिखते, बहुत आराम से समझाते हैं, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। देखो समझो, क्या है, 3x माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई है, -3 मिली है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और बराबर क्या, 9। यहां से 3x बराबर निकालेंगे तो 9 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आपका 3x बराबर कितना आ गया, 6। 3 इकन्ना 3, 3 दूना 6। तो यहां से जो है x बराबर आपका कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। y बराबर कितना आ चुका है, -3 आ चुका है। अगर आपको डाउट लगता है तो 1 2 3 4 कहीं भी वैल्यू रख के देख लो, 4 में रख लो चाहे, तो देख लो इधर, यहां रख देंगे तो प्लस का 3, और यहां 3 दूना 6, देखो ना, 6 और प्लस का 3, 9 बराबर 9, यानी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, अरे क्या कोई दिक्कत लग रही है? अगर कोई समस्या है ऑनलाइन वालों को, तो ऑनलाइन वाले क्या कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कि ये लाइन नहीं समझ में आई। हाँ, वीडियो को आप रोक करके आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कर लो भैया। तो दूसरे का भैया फर्स्ट वाला देखेंगे। अच्छा, अब क्या है, अब भाषा वाले प्रश्न है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ल्ड वाली नहीं प्रॉब्लम है, वर्ल्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब शब्द वाली है। भाषा वाले प्रश्न है, तो भाषा वाले में क्या करना होता है, सबसे पहले समीकरण बनाना होता है। क्या बनाना होता है, समीकरण, और जैसे ही समीकरण बन जाएंगे वैसे ही हल करेंगे, जैसे अभी सिखाए हैं वैसे ही हल करेंगे। तो समझेंगे पहले, आप लिखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और आगे लिखा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो याद करो, ऐसा प्रश्न मैंने करवाया है, ऑफलाइन वाले में शायद करवाया है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, ऑनलाइन भी देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे समझ लेंगे, क्या मानेंगे, माना, ठीक है, भिन्न का अंश क्या मान ले भैया, भिन्न का अंश मान लिया मैंने x, तो हर क्या हो जाएगा, ऐसे ही y हो जाएगा, ठीक है। तब भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न क्या हो जाएगी भैया, तब भिन्न जो है x अपॉन क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब यहाँ पे समझेंगे, तब भिन्न ये हो जाएगी, प्रश्नानुसार, टेढ़ा टेढ़ा लिख गया भाई, समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रश्नानुसार देख लो, प्रश्नानुसार क्या है, यही भिन्न लिखते हैं, x अपॉन y। अब समझेंगे भैया क्या कह रहा है, कि अंश में 1 जोड़ दे। अब इतना तो सब लोग जानते हो ना, अंश ऊपर वाला है, हर नीचे वाला, तो अंश में क्या जोड़ दे, 1 जोड़ दे, भैया में +1 कर दो, और हर में से 1 घटा दे, यहाँ -1 कर दो। तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न जो है 1 में बदल जाती है, क्या में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंचीदार गुणा जी का देहाती भाषा में, समझो इधर। तो देखो 1 रख करके तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। y को क्या करो, अंदर ले आओ, तो x माइनस क्या हो जाएगा, y, और ये -1 और ये भी -1। देख लो समीकरण बन चुकी है, x - y बराबर कितना, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का कितना, 2। इसको समीकरण नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अरे भैया, जैसे जैसे प्रश्न में बोलता गया हम वैसे करते गए, समीकरण 1 बन गई, ठीक। अब दूसरी कैसे बनाएंगे समझेंगे। दूसरी वाली में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब भिन्न यही है जो ऊपर माने थे, कौन वाली भिन्न है, x अपॉन y है। इसमें हर में 1 जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो वो भिन्न हो जाती है 1/2। कोई दिक्कत, ये कहां से लिख दिया भैया, ऐसा प्रश्न में दिया है, वहां से लिख रहे हैं, ठीक है। समझो, देखो समझेंगे भाई। क्या माइक गिर गई है क्या, चलो कोई बात नहीं, माइक लगी हुई चेक कर लो भैया, माइक लगी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
देखो समझो, तिरछी गुणा करा लें। कई बार ऐसा होता है कि माइक गिर गई, नहीं माइक गिरेगी तो भी आ जाएगी आवाज, लेकिन कभी कभी वो निकल ही जाता है। समझो यहां समझेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, रुके रहो भैया अभी आ रहे हैं, ठीक है, ये शूट कर दें क्वेश्चन, समझोगे। तो 2x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर y प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अरे देख लो आ रहा है। अब यहां पे लाइन खींच करके लिख देते हैं, ये देखो ऊपर तो आ रहा होगा ना, इसको सही से लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, 2x, y को कहां ले आओ, अंदर ले आओ, माइनस का y और बराबर कितना भैया 1। इसको समीकरण नंबर क्या कह दें, 2। अब ध्यान से 1 और 2 को देख लो, 1 ये रही और 2 ये रही। देखो ये माइनस का y, ये भी माइनस का y, एक जैसे चिन्ह है कि नहीं है। और अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दो किसी से किसी को भी। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देख लो, समीकरण 1 है कहां पे, x माइनस वाई बराबर कितना, -2, और यहां पे 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1। अब यहां पे समझो, ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया। अब समझो, घटाने पे समझेंगे आराम से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान से समझो, प्लस का x और माइनस का 2x, तो क्या बच गया, माइनस का x बच गया, माइनस का 2, माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, समझ लो। तो x बराबर 3, और ये वाली वैल्यू उठा करके कहाँ रख दे, ये रख दो समीकरण 1 में रख दो, चाहे और चाहे तो 2 में रख दो, 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, किससे भैया, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से समझेंगे, देख लो कहां पे है x, यानी आपका 3 हो गया, माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का y, -2 और माइनस का 3, चेक कर लो, माइनस का y बराबर माइनस का कितना आ चुका है, माइनस का 5 आ चुका है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, y बराबर आपका आ गया 5। देख लो भैया वीडियो में आ रहा है। और पूछा क्या था, भिन्न पूछा था, तो भिन्न को हम लोगों ने क्या माना था, तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हम लोग क्या माने थे, तब भिन्न लिखा है ऊपर, देख लो, भिन्न माने थे x/y, तो x आपका 3 हो गया, y कितना आ गया 5, तो 3/5, ठीक है, 3/5 क्या है, ये भिन्न है। तो उम्मीद करते हैं भैया ये आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।